मुद्दा एक ही है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। नहीं बनेंगे वो तो देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। सामने वाला कोई व्यक्ति ये बताए कि उन्होंने कोई भी गरीब व्यक्तियों को, अभावों को, उनके वंचित व्यक्तियों के रहने के लिए एक भी काम किया हो तो वो अपनी जानकारी दें। कोटा की और बूंदी के संसदीय क्षेत्र में केंद्र की ऐसी कोई योजना नहीं है जो योजनाएं कोटा में नहीं आएगी। जनता का विश्वास भरोसा उनको पहले भी मौका मिला है, कई बार हमेशा मौका मिला है। 5 साल पहले भी मौका मिला था, अभी भी मौका मिला। जनता के विश्वास भरोसे वो जीतना पड़ता है। लोगों की दादागिरी, गुंडागर्दी या गाली गलौज की भाषा से चुनाव नहीं जीता जाता। सांसद प्रत्याशी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह देख रहे हैं, क्या लग रहा है सर? बड़े सारे मुद्दे हैं, किस तरह देख रहे हैं दोनों ही चीजें? मुद्दा एक ही है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। नहीं बनेंगे वो तो देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। देश को विकास के साथ सामाजिक कल्याण, लोगों के जीवन परिवर्तन के लिए जो काम किया है, ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के चुनाव है। और जहां तक विकास का मामला है, कोटा के विकास में कोई कमी नहीं है। चाहे रेलवे स्टेशन हो, पासपोर्ट हो, और कोटा एयरपोर्ट का डिले होने का कारण भी कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने जानबूझकर विलंब किया। बाकी यहाँ पर आप देखिए, हाईवे कनेक्टिविटी हो गई है, पीने का पानी, ERCP की योजनाएं, हर खेत तक पानी, ऐसे तमाम शहर के हो, गांव के, सब मुद्दों का समाधान मोदी जी के कार्यक्रम। और विशेष रूप से गरीब के कल्याण के लिए, गरीब के जीवन के परिवर्तन करने के लिए मोदी सरकार ने जो काम किया, अभूतपूर्व किया। यहाँ पर हमने भी सामाजिक कल्याण की योजनाएं, चाहे कोरोना का संकट हो, चाहे गर्भवती महिलाओं को पोषण किट हो, चाहे कम्बल निधि हो, चाहे भोजन प्रसादी का हो, हमेशा लोगों के साथ सुख दुख के अंदर भागीदारी रहें। हर आपदा संकट के समय उनके साथ खड़ा रहना हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी, हमने नैतिक जिम्मेदारी। सामने वाला कोई व्यक्ति ये बताए कि उन्होंने कोई भी गरीब व्यक्तियों को, अभावों को, उनके वंचित व्यक्तियों के रहने के लिए एक भी काम किया हो तो वो अपनी जानकारी दें। लगातार गुंजल साहब बयानबाजी कर रहे हैं कि बिरला जी ने क्या किया, कई तरह की वो बातें कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, कोटा की जनता सब जानती है। कोटा की और बूंदी के संसदीय क्षेत्र में केंद्र की ऐसी कोई योजना नहीं है जो योजनाएं कोटा में नहीं आएगी। और जो योजनाएं कभी आज तक भी नहीं आई, 100 करोड़ रुपए के हमने तालाब बनाने का काम किया, जो कभी माडा योजना में 200 करोड़ रुपए का काम हुआ, जो पहली बार हुआ। ऐसे गांव के अंदर हो, शहर के अंदर हो, चाहे हमारे अमृत योजना हो, स्मार्ट सिटी हो, सब योजनाएं भारत सरकार की योजना है। राज्य सरकार से ले ले, लेकिन ये अमृत योजना हो, चाहे स्मार्ट सिटी योजना है, किसकी योजना है? ये केंद्र सरकार की योजना है। ये केंद्र सरकार की योजना है, तो योजना कहलाएगी। ओम बिरला जी की अलग से कोई योजनाएं थोड़ी होती। मोदी जी का मानो हाईवे बन रहा है, तो हाईवे बन रहा है तो मोदी जी का हाईवे है। ये सरकार की योजना ही है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की योजना होती है, अलग से योजनाएं कैसी होगी बताओ? योजना अलग योजना है। गरीब वंचित व्यक्तियों की चिंता करना, चाहे कोरोना के समय उनकी दवा की आवश्यकता है, उनकी भोजन की आवश्यकता है, गरीब प्लेटफार्म पर कोई व्यक्ति खुले में आकर से कंबल की आवश्यकता है, कोई गरीब व्यक्ति के कोई पोषण किट की आवश्यकता है, या गरीब व्यक्ति को इलाज की आवश्यकता हो, या गरीब व्यक्ति का कोटा, जयपुर, दिल्ली में इलाज की आवश्यकता है। ये काम हमने किए हैं। उन्होंने इस एक काम को भी किया है क्या? मानो कोई रोड बनाया तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार योजना का काम होगा। व्यक्ति से व्यक्ति का काम क्या हो सकता है? व्यक्ति का काम तो समाज के अंदर लोगों के साथ सहयोग करके उनकी सामाजिक अभावों को दूर करना। लेकिन जो काम भी हुआ उसमें कोई प्रयासों में कमी नहीं रही। अब मैं जिस जगह था, मुझे लगता नहीं कि कोई सरकार के मंत्री से कहूँ वो मना करे, लेकिन सारी योजनाओं को लाने का काम किया। देखिए, लगातार इतने हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, एक आदमी कांग्रेस में गया, कहीं विपक्षी की भूमिका तो नहीं निभा रहा? नहीं जी, जिसको रोज चुनाव ही लड़ना है, किसी दल से चुनाव लड़ रहा है, इन हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर नेता बने हुए। इन्होंने 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के झंडे तिरंगों चुनाव लड़ाने की जी जांच कोशिश की। आज वो सामने चले गए। तो कार्यकर्ताओं के विश्वास भरोसे को तोड़ा है उन्होंने। क्या लग रहा है इस बार कुछ कर पाएंगे गुंजल साहब? जनता का विश्वास भरोसा उनको पहले भी मौका मिला है, कई बार हमेशा मौका मिला है।
5 साल पहले भी मौका था, मिला था, अभी भी मौका मिला। जनता के विश्वास भरोसे वो जीतना पड़ता है। लोगों की दादागिरी, गुंडागर्दी या गाली गलौज की भाषा से चुनाव नहीं जीता जाता। क्या लग रहा है इस लोकसभा सीट पर किस तरह के लोकल मुद्दे हैं लोगों के जिनको लेकर लड़ रहे हैं अपने यहाँ? केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को और लाएंगे, जो बची कुछ लोगों की अपेक्षा आकांक्षाओं को और पूरी करेंगे। ये थे लोकसभा स्पीकर और सांसद प्रत्याशी ओम बिरला जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि योजनाएं आती है लेकिन वो सरकार की होती है, और जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो कामकाज किए हैं उससे लग रहा है कि एक बार फिर राजस्थान में हैट्रिक होगी, तमाम सीटों पर बीजेपी एक बार फिर जीतेगी। पुरुषोत्तम जोशी, वन इंडिया, कोटा।